हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके झारखंड उत्पाद सिपाही 2024 में अभी जो आप लोग का रनिंग हो रहा है एक्साइज कांस्टेबल का उत्पाद सिपाही का, उसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम होंगे। तो उसके लिए जो आपका पेपर 3 होते हैं, उसमें आपका सब्जेक्ट एक मैथ है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे मैथ का। तो वही मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है? तो इसमें जो मैं आज का कराने वाला हूँ क्वेश्चन, ये एडवांस का मैं क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है? तो इसमें आपके जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, वह आपके 16 चलने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी एग्जाम ओरिएंटेड है और उसी टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पे क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए मैथ का जो क्लास चलता है, वह आपके सुबह में 8 बजे चलते हैं, ठीक है? तो इस समय आप लोग एक्टिव रहिएगा, ठीक है? तो इसमें आज जो मैं क्लास कराने वाला है एडवांस का, जैसे कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 है, तो आपसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्योंकि आसानी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे मैथ का, और यहाँ पे आपके माइनस दे दिए जाएंगे, तो कैसे आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स निकालोगे, तो दोनों के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सिर्फ क्वेश्चन देखकर आंसर आप बता दीजिएगा। चलिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का जो क्वेश्चन है, उसके लिए थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आप लोग को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उसके बाद मैं कुछ आपको फ़ॉर्मूला बता दूँगा, जिससे कि आप आसानी से निकाल लोगे। सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला क्या होते हैं। इसका फ़ॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होते हैं। अगर हम बात कर ले a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बराबर यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ही होते हैं b स्क्वायर माइनस का 2ab होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन का कंसेप्ट बता देते हैं, फार्मूला बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं आपको हटा देता हूँ फार्मूला को। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन x प्लस वन बाई एक्स बराबर कोई नंबर दे दिया। सपोज करते हैं कि नंबर m दे दिया। आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आसानी से। तो आप, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग तरीके से आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप फार्मूला से आसानी से निकाल लोगे। तो आप यही कीजिएगा कि इसका स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर बराबर, यहाँ भी स्क्वायर करिएगा तो एम स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है? ये तो कर सकते हैं। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स बराबर यहाँ पे क्या आ गया, एम स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमें यही चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर। और आपका यहाँ पे प्लस में 2 है, तो इधर आएगा तो -2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एम स्क्वायर -2 आया। यहाँ पे मैं आपको क्या बताया कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर एम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स आपको निकालनी है। तो ये फार्मूला होते हैं, एम स्क्वायर -2 होते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपके माइनस वाला बता देते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप फार्मूला को कैसे याद रख सकते हो, ठीक है? तो चलिए मैं आपको माइनस वाला यहाँ पे बता देता हूँ। अगला मैं आपके बता देता हूँ, जैसे कि एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर आपके एम नंबर है, ठीक है? पूछा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है। आप वही चीज़ करिएगा, यहाँ पे आपको ये इसका और इसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स बराबर जो आया वो आपका एम स्क्वायर आया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएंगे एम स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें कि x माइनस वन बराबर कोई नंबर है, तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे जो नंबर है उसका स्क्वायर करके +2 जोड़ना है। अब मैं दोनों फार्मूला को एक साथ लिख देता हूँ, जिससे कि आपको और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर कोई नंबर है, ठीक है? तो आपसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पूछ रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है ना, वह होता है ये एम स्क्वायर माइनस का 2 होता है। अब मैं आपको फार्मूला भी याद करने का ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे माइनस का
यहाँ पे मैं प्लस का बताया, अब माइनस का बता देता हूँ। एक्स माइनस 1/x बराबर अगर m है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर जो होगा वह m² प्लस 2 होंगे। मैं आपको ये फार्मूला सिद्ध करके भी दिखाया, ठीक है, प्रूफ करके भी मैं ये फार्मूला को अभी दिखाएं। अब आइए इसको कैसे याद आपको रखना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि x प्लस 1/x बराबर m है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जब आपसे वैल्यू पूछेगा तो ये नंबर जो दिया है इसका स्क्वायर माइनस 2 करनी है, ठीक है। और x माइनस 1/x बराबर m है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर करना है m² माने ये नंबर का स्क्वायर प्लस का 2 करनी है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कैसे लगाना है, आइए मैं इसको बता देता हूँ जिससे कि और आसानी से आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दिया है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना है, और यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना है। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और मैं इसको प्रूफ भी करके आप लोग को दिखाएं। चलिए मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो और आसानी से आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 4 है, और आपसे वही चीज़ पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे निकलेगा। तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो भी नंबर है इसका स्क्वायर करनी है, तो यहाँ पे m का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपके प्लस है तो यहाँ पे आपके -2 करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 -2 करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 14 हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी का अगर आपको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पूछ देगा तो कैसे निकालिएगा। जैसे कि आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 4 दे दिया, आपसे पूछ दिया कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 है तो उसको कैसे आप सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे तो आप स्क्वायर वाला सीखे हैं तो 4 वाला कैसे सीखिएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। अगर आपका 4 का बनाना है तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये निकालना ही होगा, तभी आप यहाँ पे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 कर पाइएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे 2 होता है, इसका मतलब इसका क्या होता है, ये दुगना होता है पावर। अब उसी टाइप से यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है। तो उसी टाइप से आपको लगानी है, तो इसका 14 का आप स्क्वायर करके -2 कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। बराबर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 -2 कितना हो गया 194 हो गया। इसी टाइप से अगर आपसे पूछ दिया जाए एक्स के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर क्या आएगा, तो इसका दुगना 4 है तो ये 8 है, इसका मतलब इसका पावर दुगना है। तो इसी टाइप से 194 का स्क्वायर -2 करना होगा तो ये बनेंगे। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ देगा कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो आपसे पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, या फिर आपसे पूछ देगा कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा, या फिर ये और ये नहीं पूछकर आपसे ये पूछ देगा कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 क्या होगा। तो आपको x के पावर 8 है तो सबसे पहले आपको इसके दोगुना निकालना होगा, 2 2 के दूना 4 4 के बाद 8 होगा। इसका मतलब कि ये और ये प्रोसेस दोनों आपको करना होगा तभी आप ये निकाल पाइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 194 है, तो यहाँ पे 194 का स्क्वायर माइनस का 2 करिए, तब आपको ये वैल्यू जो भी आएगा वो आंसर होंगे। चलिए मैं और भी आपको क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि और आसानी से आप लोग का क्लियर हो जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन 2 नंबर है, x प्लस 1/x बराबर क्या है 3 है। आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो आप यही कीजिएगा कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके प्लस है तो यहाँ पे -2 होंगे, तो ये कितना हो गया 7। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा, तो यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 2, अब यहाँ पे आप 49 कर दीजिए, 49 -2 कितना हो गया 47 हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे अगर x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 पूछ देगा तो यहाँ पे आपके 47 का स्क्वायर -2 कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ दिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है तो आप ये निकालिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहकर आपको फाइंड ये वैल्यू पूछ दिया जाए कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट बना नहीं पाइएगा, ठीक है। आप ये मत कर दीजिएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 करके आप 7 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको ये 2 प्रोसेस करना होगा तभी आप यहाँ तक आ सकते हैं। आइए मैं और एक आपका इसी टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि और आपको आसानी से क्लियर हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x बराबर क्या है 5 है। आपसे यहाँ पे फाइंड पूछ दिया, ठीक है,
एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 आपको ज्ञात करनी है। तो आप ये सवाल को कैसे ज्ञात करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर निकालना होगा, तभी आप यहाँ पे एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 निकाल पाइएगा। तो फार्मूला मैं बताऊँ कि 5 का स्क्वायर कर देनी है, यहाँ पे आपके क्या है प्लस है, तो यहाँ पे आपके माइनस का 2 हो जाएंगे, बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस का 2 करिएगा कितना हो गया आपका 23 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 निकालनी है, बराबर आप इसका स्क्वायर करिएगा 23 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके प्लस है तो सवाल में यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा 2। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, और इसमें आप 2 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आपके 527 का आ गया। तो आपका ये इसमें जो भी ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको टिक करनी है। तो ये इसका वैल्यू आया एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 है, तो ये आपके 527 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए मैं आपको ये तो आप मैं 3 जो क्वेश्चन कराया ये प्लस वाला था, अब माइनस वाला मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि और भी माइनस वाला आप क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। मैं जो माइनस वाला बताया था उसमें बताया था कि एक्स माइनस का 1 बाई एक्स बराबर अगर मान लीजिए के है, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर आपसे पूछा है, तो ये के का स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाता है। ये मैं फार्मूला जो है इसको प्रूव भी किए हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे याद क्या करिएगा कि अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर अगर कोई नंबर है और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपके माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस होते हैं और 2 घटा देनी है। आइए मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि और आसानी से आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका दिया है एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर 2 है, आपसे यहाँ पे जो पूछा हुआ है वह आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पूछा है। तो कैसे इसको आप ज्ञात करिएगा, तो जो नंबर है उसका स्क्वायर करिएगा, तो 2 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2 कर देनी है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया। कितना आ गया ये 6 आ गया। अगर आपसे इसी में पूछ देता अगर मैं इसमें एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के 4 क्या होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कीजिएगा कि इसका आप स्क्वायर करिएगा, ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ये सवाल आपका नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि अब ये सवाल आ गया, तो इसमें क्या है ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का 2 घटानी है, तो यहाँ पे आपके 36 माइनस 2 हो गया, तो कितना हो गया 34, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ये पूछता कि एक्स के पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 8 होता तो क्या होता, तो वही 34 का स्क्वायर माइनस 2 होता। अब आप यहाँ पे सोचिएगा कि यहाँ पे आप माइनस वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्लस हुआ तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए था, ठीक है। ऐसा तो आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये मैं आपको ज्ञात जो कर रहा हूँ वह इसके अनुसार कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस दिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि यहाँ पे पावर 1 है तब ये 2 वाला ज्ञात हुआ, मतलब पावर 2 गुना होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है तो इसके पावर में 2 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 है। तो इस टाइप से आपको बनेंगे। आइए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि और आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। आइए आपका ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे एग्जाम में x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 4 है। फाइंड यहाँ पे आपके x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 आपको ज्ञात करनी है। कैसे आप इसको ज्ञात करिएगा, तो देखिए सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए कि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर निकालना होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँच सकेंगे। तो माइनस वाला है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेगा तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना हो गया आपका 18 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4। तो फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका स्क्वायर करिएगा तो 18 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पे सोचिएगा कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैं प्लस बना दूँ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इसके अनुसार आप बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपके जो है जो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपके माइनस का 2 हो जाएंगे। 18 का स्क्वायर आपका कितना होता है 324 होते हैं। 324 माइनस 2 कीजिएगा आपके 322, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताया एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन मैं जो आपको बताएं आसानी से समझ में आए होंगे, फार्मूला भी आसानी तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे। चलिए मैं एक बार आपको फार्मूला लिख देता हूं जिससे कि आपको और भी आसानी से याद हो सकते हैं। आपके जो फार्मूला बताएं जैसे कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर मान लीजिए यहाँ m है, तो यहाँ पे आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर जो वैल्यू आएगा वह आपका एम स्क्वायर माइनस का 2 आएंगे। बट्टा में यहाँ पे एक और फार्मूला बता देता हूँ x माइनस 1 बाई एक्स बराबर अगर आपका m है, ठीक है, और आपसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पूछा हुआ है, तो ये भी आपका एम स्क्वायर प्लस का 2 होते हैं।
थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे याद करना है फ़ॉर्मूला का। ऐसे तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x बराबर m है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये जो नंबर यहाँ पे जो रहेंगे उसका स्क्वायर कर लीजिएगा और यहाँ पे आपके प्लस है, तो यहाँ आप माइनस का 2 घटानी है, ठीक है? तो आप आ जाइए नीचे वाला में, x माइनस 1/x बराबर m है, माइनस वाला है, ठीक है? तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब ज्ञात करनी है, तो जो नंबर यहाँ पे रहेंगे उसका आप स्क्वायर कर लीजिएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 2 करनी है। तो ये आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता दिए और आपके फार्मूला भी उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट आपको जो वीडियो देखने को मिलेंगे उसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। उसमें अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यहाँ पे के दिया हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ पे x प्लस 1 कैसे ज्ञात करिएगा, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? फिर उसके बाद अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k है, तो यहाँ पे आपको x माइनस 1 कैसे ज्ञात करना है, ये भी मैं बताऊँगा। अभी जो मैं आपको बताया, उसमें ये बताया था कि इसका वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है? और इसको हम ज्ञात कर रहे थे। ये वैल्यू दिया हुआ था और इसका ज्ञात कर रहे थे। अब जो मैं आपको अगला क्लास में कराने वाला हूँ, वह आपका x प्लस 1/x ज्ञात करने बताऊँगा। फिर x माइनस 1 आपको ज्ञात करने बताऊँगा। ठीक है? तो चलिए फिर मैं मिलते हैं अगली वीडियो में।